19th इलस्ट्रेशन है, कल रह गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कवर दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1 लाख, इंडेमनिटी पीरियड दिया है 6 मंथ, डैमेज ड्यू टू फायर एक्सीडेंट ऑन 20 मार्च से 31 मार्च तक, अकाउंटिंग एंड ईयर है 31 मार्च, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इन द प्रायर अकाउंटिंग ईयर 1,50,000, नेट प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, जीपी दिया हुआ है 1 लाख, एंड देन स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड दिए हैं 25,000, जो मैंने वर्ड पे जोर दिया है 25,000 अनइंश्योर्ड है। टर्नओवर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर वाज 5 लाख्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया है 25%, द एनुअल टर्नओवर नेमली द टर्नओवर ऑफ फॉर 12 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग इन द फायर 5,20,000, ठीक जिस साल आग लगी ठीक उसके पहले वाला साल। एज अ consequence ऑफ फायर there was a reduction in certain insured standing charges at the rate of 25,000 per annum। यहाँ insured standing charges दिया हुआ है। standard turnover was 2,60,000, increased cost of working during the period of indemnity were 20,000, turnover during the period of indemnity was 1 lakh, and out of this turnover was 80,000 was maintained due to increased cost of working। इसमें आपका मेन है जो पूरे क्वेश्चन आएंगे 1920 अगर आप लोग करके ले जाते हैं तो ये मान लीजिए आपका बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं स्टैंडर्ड सेल आते हैं। स्टैंडर्ड सेल हमारे पास दिए 2,60,000। देखिए आप पे पॉइंट है 9th पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा 2,60,000, दैट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर लेस सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। देखिए 1 लाख की दी हुई है जिससे हम शॉर्ट सेल निकालेंगे। सबसे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके अलावा 1 लाख किस पॉइंट में दिया हुआ है हमारे पास, लास्ट वाला पॉइंट देखिए 11th वाला, टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी वाज 1 लाख। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड दैट इज शॉर्ट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट दिया भी हुआ है 25%। आपको कहीं दिख रहा है 25%, 6 पॉइंट में दिया हुआ है 25%। अदरवाइज हमको चूँकि इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जीपी रेट इज इक्वल टू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। देखिए इसको क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेंशन है हमारे पास इंश्योर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ऑलरेडी गिवन है, जिसमें से दूसरा फार्मूला भी है इसमें गिवन है, प्लस नेट प्रॉफिट जो मैं जिस पर टैप कर रही हूँ, और माइनस अनसिक्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आप ये भी कर सकते हो बट हमारे पास दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो हम सिंपलीस्ट वे में करते हैं। 1,50,000 दिया हुआ, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस ऑलरेडी गिवन है 1,50,000, जिसमें से अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हम माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 लाख जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास आपके सेकंड पॉइंट में गिवन है, आप चेक करें सेकंड पॉइंट में गिवन है 5 लाख। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर 5 लाख, 25% एटलीस्ट आ रहा है और ऑलरेडी गिवन है, बट हमें चूँकि शो करना होता है दैट्स वाई यहाँ पर हमने शो किया। शॉर्ट सेल हमारे पास है ऑलरेडी 1,60,000 की, जीपी हमारा 25% है। लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट, तो शॉर्ट सेल 1,60,000, जीपी हमारा 25%, दैट इज शॉर्ट सेल इज कितनी आई 40, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है 40,000। अब हम लोग इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्किंग हम लोग निकालते हैं 3 वे से। पहला हम लोग लिखते हैं एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 20,000 गिवन है बच्चे। आप लोग 10th पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी वर 20,000। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन, तो शॉर्ट सेल हमारे पास 80,000 जो दी हुई है 11th पॉइंट में देखिए कायदे से दिया हुआ बेटा, टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी जो 1 लाख हम लोगों ने यूज़ किया एक्चुअल सेल के अकॉर्डिंग।
फिर लिखा आउट ऑफ दिस टर्नओवर ऑफ 80,000 वॉज मेंटेन्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मीन्स ऑफ 80,000 एक ऐसा टर्नओवर था तब हुआ जब हम लोगों ने एक कॉस्ट को इंक्रीज किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 80% हम 80,000 हमारे पास एट द टाइम ऑफ सेल थी, तो 25% उस पर हम लोग जीपी निकालेंगे, आया हमारे पास 20,000। तो मीन्स ऑफ 20,000 एक 80,000 पे हमारे पास इंक्रीज कॉस्ट कितनी निकली, 20,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एज द एडजस्टेड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग हम कैसे निकालेंगे। एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट हमारे पास गिवन है 20,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हमारे पास आए थे, 1,25,000। कैसे पता है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये 1,50,000 था, उसमें से 25,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि इंश्योर्ड वाले में हमारे पास क्या था, इंश्योर्ड प्लस नेट प्रॉफिट ऐड था, तो उससे अनइंश्योर्ड हमने माइनस कर दिए। दैट इज जैसे 1,50,000 हमारे पास गिवन था, ले चले गए हम 50,000 में हमारे पास हमने 25,000 माइनस किया तो 1,25,000 आया। तो 1,25,000 डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है, 1,50,000 जो टोटल इंश्योर्ड था, मल्टीप्लाइड बाई 20,000। तो देखो सॉल्व करेंगे अगर हम उसको, तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, हाँ इन तीनों में जो भी कम होगा 16,667, इन तीनों में जो भी कम होगा वो इंक्रीज्ड कॉस्ट ली जाएगी। ठीक है, तो जब तक कि हमारे पास आ रहा पॉइंट, तो हम ये करें 1,25,000 अपॉन 1,50,000 इज इक्वल टू 1,66,000। इन तीनों में जो भी कम होगा वो कौन सी होगी हमारे पास, इंक्रीज्ड कॉस्ट। ध्यान रखिएगा वो होगी हमारे पास इंक्रीज्ड कॉस्ट। अच्छा देखते हैं क्या सेविंग को हमारे पास गिवन है, सेविंग कॉस्ट गिवन है हमारे पास, देखिए 12,500 कहीं मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है, मेंशन्ड है कि नहीं मेंशन्ड है, तो हम निकालते हैं। देखिए सेविंग अगर कॉस्ट नहीं है तो हम लोग निकालेंगे। सेविंग के लिए हमारे पास 25,000 इंटू 6/12, 6/12 क्यों आएगा, हमारे पास टाइम पीरियड इंडेमनिटी पीरियड है हमारे पास 6 मंथ का, और 25,000 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है हमारे एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर। स्क्रीन शेयर कर दे रहे तुरंत। ओके शेयर हो गई भाई, बस 25,000 हमारे पास दिया हुआ है एज अ कंक्वेयर ऑफ फायर, देयर वाज अ रिडक्शन इन सर्टेन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एट द रेट ऑफ 25,000। ये 8th वाले पॉइंट में है, इसको हमने लिया अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट वो एक्सपेंस था जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हुए थे। ठीक है, दिख रहा है, हमें तो ऐसे देखना पड़ेगा। तो 25,000 इंटू 6/12 दैट इज 12,500। 25,000 रुपीज़ फायर के टाइम पे जो हुए थे उसका 6/12 निकालेंगे 12,500। अब देखो जो मेन फिगर है, पहले हमने लिखा लॉस ऑफ प्रॉफिट, दिखाई दे रहा हो शायद आप लोगों को, लॉस ऑफ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 40,000, जिसमें से ऐड किया हम लोगों ने इंक्रीज कॉस्ट। ठीक, माइनस करेंगे सेविंग अमाउंट, तो ग्रॉस क्लेम हम कितना कर सकते हैं 44,167। लेकिन इसके पहले हम लोगों को एक पॉइंट निकालना होता है बच्चों, उसके पहले हमें निकालना होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 12 मंथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5,20,000 जो हमारे प्रीसीडिंग 12 मंथ की हमारे पास सेल थी इंटू 25%, तो 1,30,000। दिख रहा है आप लोगों को। इस सेल को हम कहाँ यूज़ करेंगे, ग्रॉस सेल को, ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ यूज़ करेंगे हम, ग्रॉस क्लेम निकालने के लिए। चूँकि पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है, ग्रॉस क्लेम हुआ हमारे पास 44,167, पॉलिसी अमाउंट हमारे पास 1 लाख ऊपर दी हुई है। कौन से पॉइंट में है, कौन से पॉइंट में 1 लाख दिया हुआ है पॉलिसी अमाउंट, सेकेंड पॉइंट, 11 पॉइंट में नहीं है बेटा, फर्स्ट पॉइंट में, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है।
रुक जाओ, कवर ग्रॉस प्रॉफिट, यस, जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वही है 1,00,000 रुपए, ठीक है, वो पॉलिसी अमाउंट है। तो पॉलिसी अमाउंट अपॉन 1,30,000 द क्लेम अमाउंट इज 33,975। क्लियर? अच्छा, टफ तो नहीं लग रहा ये? थोड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले में पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट फिर निकालने के बाद आपको क्लेम मेंशन करना होगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस क्लेम से कम होगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोग निकाल रहे हैं वो ग्रॉस क्लेम से कम होगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ऊपर वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास है नेक्स्ट लास्ट वाला 20 वाला। इन द डिसलोकेशन, सॉरी चश्मा लगाकर भी नहीं दिख रहा मैं, डिसलोकेशन पीरियड ऑफ 4 मंथ कवर्ड बाई कंसिक्वेंशली लॉस पॉलिसी कितनी है? 30,000 की। सेल ऑफ 25,000 वॉज obtained, out of which 10,000 sale were received in another premises held for the period at a rent of 200 per month on a temporary basis. However, there was a saving in insured standing charges during this period. तो इनके पास सेविंग इंश्योर्ड है स्टैंडिंग चार्जेस 1,200 पर मंथ। सेल इन द टाइम पीरियड ऑफ लास्ट accounting year amounted 60,000 given है, this is standard sale. And what is actual sale which is given in 2,500? Fire was 2 lakh। अच्छा, सेल 12 महीने की जो प्रीसीडिंग ईयर की दी हुई है वो 2 लाख है, जो हम लोग यूज़ करेंगे जीपी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सेल दी हुई है अवेलेबल फॉर लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग 1,80,000। नेट प्रॉफिट गिवन है 20,000। स्टैंडिंग चार्जेस दिए हैं कितना? 20,000, जिसमें से 4,000 क्या है? अनइंश्योर्ड। ध्यान धरते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शॉर्ट सेल हमारे पास 60, शॉर्ट सेल निकालने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल निकाला हम लोगों ने, कितना? 60,000 गिवन है। 6,000 सबसे ऊपर लिखा हुआ है, 10% इंक्रीज अमाउंट लिखा हुआ है, ओके, तो 10% हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो इंक्रीज करते ही हमारे पास 6,000 आ गई, बट कहाँ लिखा हुआ है? ओके, 6,000 तो 66,000 आया। एक्चुअल सेल दी है 25,000 सेकेंड फर्स्ट लाइन के बगल में, जैसे ही सेकेंड लाइन की स्टार्टेड होती है मेरे पास आता है शॉर्ट सेल 41,000, उसको जगाओ। उसका द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए देखिए फॉर्मूला गिवन है, आप लोग को पता भी है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट अपॉन सेल। ओके, तो हमारे पास इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है? 16,000। 16,000 20,000 दिया है सबसे लास्ट में, देखिए लास्ट में 20,000, जिसमें से 4,000 अनइंश्योर्ड है, माइनस कर दिए, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो पॉइंट हमने किया 20,000 पॉइंट आउट में दिख रहा है 20,000, और जिसमें से अनइंश्योर्ड थे 4,000 माइनस कर दिए, तो हमारे पास आ गए 16,000। नेट प्रॉफिट भी कहीं गिवन है, यस 20,000 गिवन है, एड ऑन कर दिया, और 1,80,000 प्रीवियस ईयर की हमारे पास क्या दी? प्रॉफिट एंड लॉस आ गया मेरे पास 20%। क्लियर? थोड़े फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। फिर आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, निकाल लेते हैं शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है मेरा? 8,200। ओके, अब 3 पॉइंट अगेन से इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। वैसे एक्चुअल कितनी दी हुई है बच्चों, बताएं जरा हमें। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 200 रुपीज़ पर मंथ, 200 रुपीज़ पर मंथ। देखिए लिखा हुआ है सेल was received from another premises hired for this period at a rent 200 पर मंथ। अच्छा, 4 मंथ की है, ये ध्यान रखिएगा, ये 200 रुपये जब जिस समय आग लगी थी तो उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह पर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और सिर्फ 4 महीने के लिए, तो उन्हें रेंट देना पड़ा।
तो वो हमारी इंक्रीज कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो इंक्रीज एक्सपेंसेस 200 इंटू 4 दैट इज 800। शॉर्ट सेल, सिंपल शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट। शॉर्ट सेल हमारे पास आई है अवॉइड थ्रू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, तो 10,000 सबसे ऊपर कहीं सेकेंड लाइन में गिवन है, देखिए जरा कायदे से कि 30,000 था, जिसमें से एक सेल हुई थी 25,000 की, जिसमें से 10,000 जो थी वो उन्होंने यूज़ की थी 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट दे रहे थे, लेकिन खर्चा उसमें क्या हुआ था 10,000 उन्होंने सेल रिसीव की थी। 4 महीने की सेल कितनी रिसीव की है 10,000। ओके, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% दैट इज 2,000। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग दैट इज 800 मल्टीप्लाइड बाई इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है क्या 16,000 अभी हम लोग निकाले थे, प्लस नेट प्रॉफिट 20,000 अपॉन टोटल स्टैंडिंग स्टैंडिंग चार्जेस 20,000 प्लस 20,000 दैट इज 720। इन तीनों में कम कौन सा है, सबसे ज़्यादा कम कौन है? 800 कम है कि 2,000 कम है कि 720 कम है? तो इन तीनों में कम है 720, तो इंक्रीज कॉस्ट हम लेंगे 720। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेंसेस 4 महीने का कितना था 1,200 रुपये साफ साफ दिया हुआ है कि सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 1,200 पर एनम। उसको 4/12 निकालेंगे 400। अब हम लोग वापस आते हैं इस पॉइंट पे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट मेरा 8200 गिवन है, गिवन है जो आप लोगों ने निकाला है भाई। इंक्रीज कॉस्ट हमने लिखी 720, जो हमारे पास अमाउंट आएगा ऐड करेंगे, लेस करेंगे इसमें से 400, तो क्लेम अमाउंट इज 8,520। ओके, फाइनल अब हम बात करते हैं इसकी कि अब हम लोग को ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम निकालना है। ग्रॉस क्लेम निकाल चुके हैं, नेट क्लेम कैसे निकालेंगे? नेट क्लेम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेल निकालेंगे 12 महीने की। 12 महीने की सेल में इन्होंने 2 लाख प्लस 20,000 क्यों किया है? ये 10% इंक्रीज़ किया है, उसका 20% आ गया 44,000। तो जो हमारा 8520 से ज़्यादा है, दैट्स वाई द फार्मूला इज ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली। तो हमारे पास ग्रॉस क्लेम ऑलरेडी गिवन है, जो आपने निकाला है 8,520 मल्टीप्लाइड बाई 30,000 पॉलिसी अमाउंट है, देन 44,000 हमारे पास जो हमने निकाला है नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक्चुअल ग्रॉस नेट क्लेम आएगा 5,809। क्लियर? नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से आप लोगों को सबसे ज़्यादा करने हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। 2, 3, 4, 5 आप आराम से कर लीजिएगा, और 7th क्वेश्चन, और उसके बाद आपको मेन जो करना है वो है 11, 12, 13, बस 11, 12, 13 क्वेश्चन। और अगर एक 9 करिए, 7 नहीं, 7 के 9, 11, 12, 13, बस इतना कर लीजिए बेटा। आप 7 कर लो, क्या दिक्कत है उसमें, परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है।